Now, question number 348, Srimati Rekha Sharma ji. 48, sir. Honorable Minister. पति महोदय, उत्तर सदन के पटल पे रखा है। First supplementary, Srimati Rekha Sharma ji. Sir, we all know that since 2014, government is concentrating under the leadership of our Prime Minister Modi on women empowerment, and now it is working towards women-led development. Sir, my question to Honorable Minister through you is, in line of our government's vision of women-led development, may the Minister inform whether any special targets have been fixed under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 in Haryana to increase women's participation in emerging sectors like drones, AI and green energy. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, क्योंकि माननीय मंत्री आज प्रवास पर हैं, इसलिए मुझे ये दायित्व मिला है। आपके संरक्षण की अपेक्षा करते हुए मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। माननीय सदस्य के और सदन के संज्ञान में लाने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि न्यू इंडिया विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 2047 का है, उसके साथ अलाइन करते हुए बेटर एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, बेटर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को लेकर के, एम्प्लॉयज के वेजेस में इंप्रूवमेंट हो, उसके लिए रीस्किलिंग अपस्किलिंग के प्रावधान स्किल इंडिया मिशन के तहत किया गया। माननीय सदस्य और सदन के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि डिमांड ड्रिवन स्कीम है, जहां इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन सब को देख करके और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और क्योंकि ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के प्रावधान नहीं है। बहरहाल डिफिकल्ट एरियाज में महिलाओं के लिए, पीडब्ल्यूडीज के लिए और कुछ एससी एसटीज के लिए कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स और प्रोविजंस इस स्कीम के तहत किए गए, जिनमें वहां उनको बोर्डिंग, लॉजिंग और ट्रांसपोर्ट की सुविधा का भुगतान किया जाता है, उसको सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जनरल एरियाज में भी महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन यदि आवश्यक है तो एग्जीक्यूटिव कमेटी यदि निर्णय करती है तो वो प्रदान किया जाता है। मैं माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके परिप्रेक्ष्य में एक जानकारी और देना चाहता हूं कि पूरे भारत में यदि अब तक स्किल इंडिया मिशन के तहत जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की गई, उनके बारे में यदि देखा जाए तो 50%, लगभग 50% जो है महिलाओं की भागीदारी रही है। अगर मैं केवल जो न्यू एज टेक्नोलॉजी जिनकी बात आदरणीय सदस्य ने कही, उसके अतिरिक्त ईवी व्हीकल्स का सर्विस, सोलर एलईडी, सोलर पंप्स के मेंटेनेंस, आईओटी मशीन्स एंड इक्विपमेंट की मेंटेनेंस और उसके साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम डिवाइसेस के और सिस्टम्स के मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए जो ट्रेनिंग करते हैं, 5G नेटवर्क इंस्टॉलेशन के लिए जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, इन सारी न्यू एज टेक्नोलॉजीज में पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो लगभग 44% भागीदारी जो है ट्रेन होने वाले लोगों में महिलाओं की होती है। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं देखूं तो एक कुछ कम है, लगभग 36% के आसपास जो है ये भागीदारी महिलाओं की है। मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से महिलाओं में जिस तरह से नई टेक्नोलॉजीज के में काम करने का रुझान बढ़ा है, धीरे धीरे इस दिशा में और भी अधिक प्रगति होगी। Second supplementary, Srimati Rekha Sharma ji. Thank you, sir. Sir, skilling becomes meaningful only when it leads to employment. Therefore, may the Minister indicate whether PMKVY 4.0 training centers in Haryana are being directly linked with local industries for assured placement opportunities. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में भी कहा कि ये स्कीम जो है ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है। इंडस्ट्री के साथ अलाइन करके, स्टेट्स के साथ अलाइन करके, लोकल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए एम्प्लॉयबिलिटी और ट्रेनिंग का रिवर्स इंजीनियरिंग किया गया है। पहले पूरा एक जो है उसका स्किल गैप का एनालिसिस करके, मैपिंग करके जो आवश्यकता है ऐसे ही कोर्सेज को कराया जाए, क्योंकि इससे पहले देश में अनेक वर्षों से आईआईटीज के माध्यम से, अन्य स्टेट ड्रिवन स्कीम्स के माध्यम से स्किलिंग का प्रोग्राम होता था, लेकिन एक ही तरह के मोनोटोनस कोर्सेज पर काम होता रहता था और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही थी।
इसलिए ये तय किया गया कि कंप्लीट स्किल गैपिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में करके उसकी आवश्यकता के अनुरूप, सर इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, निरंतर उसकी जो है परीक्षण होता रहे, परीक्षा होती रहे, उनको ट्रैक भी किया जाता था, PMKVY 2 और 3 तक उनको ट्रैक भी किया जाता था कि उनका एम्प्लॉयबिलिटी कितना होता है। लेकिन क्योंकि देश में ट्रेनिंग करने के बाद एम्प्लॉयज या ट्रेन पर्सनल जो है वो डिफरेंट स्ट्रीम्स में जाते हैं, कुछ अपस्किलिंग के लिए आते हैं, कुछ रीस्किलिंग के लिए आते हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट करने के बाद में बदल लेते हैं, इसलिए कंटिन्यूअस ट्रैक करना थोड़ा कठिन है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी नेशनल कैरियर सर्विस का जो पोर्टल जिसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जिसे संधारित करती है, उस पर ऐसे सारा डेटा जो है उसके साथ में पेयर किया जाता है। और उसके साथ साथ में ई श्रम पोर्टल के साथ में भी हमने जो है अपने स्किल्ड पर्सनल का डेटा जो है वो स्टेट्स के साथ में भी शेयर करना की प्रक्रिया प्रारंभ की है, ताकि राज्य भी अपनी आवश्यकता और राज्य की लोकल इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप उनको आइडेंटिफाई करके उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान अनिल सुखदेव राव बोंडे जी।